नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग एक नए कंटेंट और एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे कि BHU में BA आर्ट्स एवं BA सोशल में कितने सीट्स हैं और उसमें क्या फीस स्ट्रक्चर है, और जो BHU में BA करने वाले छात्र हैं जो आर्ट्स एवं सोशल में भाग लेते हैं, मतलब कोर्स करते हैं, तो उसमें जो उन लोगों को हॉस्टल अलाट होता है वह किस प्रकार से अलाट होगा, उसका क्या रूल है, उसमें कितनी सीट्स हैं, उस सब के बारे में भी देखेंगे। और देखेंगे कि BHU में BA करने के लिए, आर्ट्स एवं सोशल करने के लिए, दोनों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। और बात करेंगे कि BHU में कौन कौन से हॉनर्स कोर्स हैं, BA में जैसे कौन कौन से, आर्ट में कौन सा हॉनर्स कोर्स है और सोशल में कौन सा हॉनर्स कोर्स है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं BHU के आर्ट्स में कि कितनी सीट्स हैं, तो अगर हम बात करें FMC में, तो FMC में कुल 765 सीट हैं। वहीं MMB में कुल 286 सीट हैं। DAB PG कॉलेज जो ये लड़की और लड़कों दोनों के लिए है, उसमें 309 सीट हैं। MMPG फीमेल के लिए ये है, गर्ल्स के लिए है, इसमें 363 सीट हैं। और VKM में ये भी फीमेल के लिए है, 298 सीट है। और VCM जो है वो उसमें 309 सीट हैं, ये भी गर्ल्स के लिए है। अगर हम बात करें BA सोशल के लिए, तो BA सोशल में कितनी सीट्स हैं, तो अगर हम देखते हैं तो इसमें FMC में कुल मिला के 573 सीट हैं। वहीं अगर हम बात करें MMB में तो 193 सीट हैं। और DAB PG कॉलेज में है 326 सीट, AMPG कॉलेज में है 383 सीट, और BKM में 274, वहीं VCM में है 210। तो अगर ये हुई सोशल और आर्ट्स में कितनी सीट्स हैं BA ऑनर्स में, चलिए देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BHU में एडमिशन पाने के लिए। अगर हम BHU की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको 12th पास होना पड़ेगा। जनरल के लिए 50% मार्क्स कम से कम रहे, और OBC के लिए 45% मार्क्स, वहीं SC ST के लिए क्या नाम है, केवल पास वे रहने चाहिए 12th में। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए फॉर्म भरने के लिए, तो जैसे जो लोग CUT के पेपर में एक लैंग्वेज दिए होंगे और एक GT का पेपर, जनरल टेस्ट का पेपर दिए होंगे, वे लोग एलिजिबल हैं। तो ये सब। और अगर आप BA सोशल साइंस करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो उसमें आपका 10th में मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है। ये जान लीजिए कि आप मैथमेटिक्स आपका 10th में होना चाहिए, इस नहीं तो आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं मिलेगा। बस ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और किसी ऑनर्स के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, बस ये जो BHU ने मैं बता रहा हूँ, जो पहले बताया, वही सब क्राइटेरिया है और कोर्स पाने के लिए। अगर हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें सोशल साइंस में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन कैंपस में आपका 1982 रुपये लगेगा, और पेड सीट का 10,000 रुपये है। वहीं अगर बात करें BA ऑनर्स सोशल साइंस विथ 1 प्रैक्टिकल, अगर आपका एक प्रैक्टिकल है तो उसमें 2,082 रुपये लगेगा, और पेड सीट 10,000 रुपये है। अगर 2 प्रैक्टिकल है मेन कैंपस में तो आपका 2182 रुपये लगेगा, और पेड सीट 10,000 है। अगर BA सोशल साइंस MMB से आप कर रहे हैं तो उसमें 2,432 रुपये लगेगा, और पेड सीट 10,000 है। अगर आप सोशल साइंस में MMB से कर रहे हैं और आपका एक प्रैक्टिकल है तो उसमें आपको 2,532 रुपये देना पड़ेगा। और अगर 2 प्रैक्टिकल है तो आपको 2,632 रुपये MMB में देना पड़ेगा, और 10,000 दोनों में पेड सीट है। अगर बात करें हम AMPG में, तो उसमें क्या नाम है, 10,800 रुपये फीस है, प्लस 500 रुपये प्रैक्टिकल का देना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट आपका है तो 500 रुपये आपको देना रहेगा। और VKM में आपको 7,600 प्लस 600 रुपये प्रैक्टिकल का है, और 10,000 ये जो अगर आपका संगठन कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज में होता है तो आपको पेड सीट दोनों मिला के, जैसे ये भी रेगुलर फीस प्लस पेड सीट दोनों मिला के आपको देना पड़ेगा। उसके बाद DAV में आपका 10,322 रुपये है, और विद प्रैक्टिकल 500 रुपये है, और इसमें भी पेड सीट 10,000 रुपये है। तो आप इसको पूरा चार्ट आप देख सकते हैं। ये सोशल साइंस के लिए, सोशल साइंस में चार्ट है। ये एफिलिएटेड कॉलेज जो जो BA कराते हैं, BA ऑनर्स सोशल साइंस कराते हैं, उन सब का ये फीस स्ट्रक्चर है। अगर हम आर्ट्स के लिए बात करें तो BA आर्ट्स के लिए, तो यहाँ पे मेन कैंपस में 1,982 रुपये है, पेड सीट 10,000 रुपये है। अगर पेड सीट में आपका एडमिशन होता है तो आपको 1,982 प्लस 10,000 करके देना रहेगा। अगर आपका आर्ट्स में एक प्रैक्टिकल है तो आपको 2,082 रुपये देना रहेगा। अगर 2 प्रैक्टिकल है तो आपको 2,182 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप जो BA
आर्ट्स कर रहे हैं, हॉनर्स एमएमबीज कर रहे हैं, तो आपको 2432 रुपये देना पड़ेगा। अगर 2 प्रैक्टिकल है तो आपको क्या नाम है 2532 रुपये देना पड़ेगा। वहीं अगर आप एमएमबी से 2 प्रैक्टिकल आपका है तो आपको 2632 रुपये देना पड़ेगा। बात करें एएमपीजी महिला कॉलेज का, जो इसमें आपको 10,800 देना पड़ेगा प्लस प्रैक्टिकल का 500 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आपका पेड सीट में होता है दोनों को मिला के देना पड़ेगा। और बीकेएम में 7600 रुपये है प्लस 600 रुपये प्रैक्टिकल का है, अगर चाहे 2 प्रैक्टिकल हो चाहे 1 प्रैक्टिकल हो। डीएबी में आपका 10,382 रुपये है और आपको प्रैक्टिकल का 500 रुपये देना पड़ेगा। अगर पेड सीट में होता है दोनों को मिला के आपको देना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि जो बीए सोशल साइंस के ऑनर्स के कोर्स हैं, तो इसमें मेन कैंपस में कौन कौन सा कोर्स होता है ऑनर्स का, और एएमपीजी में कौन सा है, बीकेएम में कौन सा है, और डीएवी पीजी कॉलेज में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन कैंपस में इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है। तो अगर मैं इसको पढ़ने लगूँ वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। और पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और बैठ के आराम से देख सकते हैं कि कौन सा किस कोर्स में कौन सा ऑनर्स है। वहीं बात की जाए कि बीए ऑनर्स आर्ट्स में जो मेन कैंपस है उसमें कौन कौन से कॉल मतलब क्या नाम है मेन कैंपस में जो आर्ट्स में कौन कौन से ऑनर्स सब्जेक्ट उपलब्ध हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी, संस्कृत, एशियंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री कल्चर, बंगाली, अरबिक, चाइनीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज़, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स, नेपाली, पाली, पर्शियन, फिलॉसफी, रशियन, स्टैटिक्स। तो ये सब मेन कैंपस में है। ये जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है इसमें लैंग्वेज वाला ऑनर्स होता है, और जो सोशल साइंस में होते हैं वो सोशल साइंस जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह के आप देखे होंगे कैसे कैसे उन सब सब्जेक्ट का होता है। अगर बात की जाए तो एमएमबी आर्ट्स मतलब कौन सा ऑनर्स कराती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी, संस्कृत, एमएमबी कराता है। एएमपीजी जो महिला विद्यालय है वो ये हिंदी, संस्कृत, एशियन, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड ये सब कराता है ऑनर्स। अगर पढ़ने लगूँ ज़्यादा समय लग जाएगा, आप देख सकते हैं, केवल देख लीजिए। और आप इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ये डीएवी में ऑनर्स उपलब्ध है। बीकेएम में आप देख सकते हैं कौन कौन सा ऑनर्स अवेलेबल है आर्ट्स का। अगर मैं बात करूँ क्या नाम है जो बॉयज़ के लिए बीए सोशल और आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के कौन कौन सा उपलब्ध होता है, तो बीए आर्ट्स और सोशल वालों के लिए बिरला हॉस्टल, लाल बहादुर शास्त्री, आचार्य नरेंद्र देव और मुन्ना देवी, ये सोशल के लिए दोनों उपलब्ध होते हैं। और ये जो बिरला और लाल बहादुर हैं ये आर्ट्स के लिए उपलब्ध होते हैं। वहीं गर्ल्स के लिए भारतेंदु हॉस्टल है और नवीन हॉस्टल है। अगर अलॉटमेंट की बात करें कि इसका क्या रूल है, तो जैसे ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस इन लोगों के लिए, जो ये 3 लोग हैं, इन लोगों के लिए कैटेगरी कोटा नहीं उपलब्ध होता है, और एससी एसटी के लिए कैटेगरी कोटा उपलब्ध होता है। वहीं अगर बात करें जो 80 नंबर जो लिखा है ये एनटीए स्कोर, इसका मतलब ये है कि आपने एनटीए में कितना नंबर गेन किया है उसका परसेंटेज निकाल के 80 नंबर में आपको मतलब नंबर देंगे जैसे। और उसके बाद 20 नंबर दूरी का रहेगा, जैसे कोई चेन्नई से है या कोई बेंगलुरु से है, वो सब ज़्यादा दूर है। अगर दक्षिण भारत साइड से हैं तो उनको मान लीजिए अगर 18 नंबर दे रहे हैं, और आप बीएचयू के 10 किलोमीटर दूरी से हैं तो क्या नाम है आपको 10 नंबर दे दिए। तो ये जो मतलब इसका ये है, आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद बीएचयू से 10 किलोमीटर दूरी अनिवार्य है, तभी आप एलिजिबल भी हैं। अगर बीएचयू से 10 किलोमीटर दूरी नहीं है लंका गेट से, तो आपको नहीं मिलेगा हॉस्टल। वहीं अगर बात करें कि क्या कट ऑफ रहने वाली है अब की बार बीए ऑनर्स सोशल में, तो मैंने कैटेगरी वाइज बनाने का कट ऑफ प्रयास किया है। और ये जो मैंने कट ऑफ बेसिस बना रहा हूँ ये 2022-2023 दोनों के आधार पे बना रहा हूँ। अगर आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में बीएचयू में क्या क्या कट ऑफ रही थी 2022 और 2023 में, और आप कैटेगरी वाइज लास्ट राउंड तक की कट ऑफ आप एक collegedunia.com वेबसाइट है, मैंने पूरा क्या नाम है उसका वीडियो बनाया है, और वो वीडियो चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरा प्रीवियस ईयर का जितने भी कोर्स थे सबका कट ऑफ बनाया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और आप इसको भी देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है बीए सोशल में। तो अगर बात करें तो एफएमसी में तो 245 से 250 के बीच में रहने वाला है। आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगर पढ़ने लग जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी वैसे हो गई है, 9 मिनट की करीब, 9-10 मिनट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें बीए
आर्ट्स का, तो बीए आर्ट्स की देखिए ये कट ऑफ मैंने कैटेगरी वाइज बनाने का प्रयास किया और इसको अलग अलग लोगों से बात करके और जो अब की बार पेपर जैसा गया है लोगों का, उन लोगों से कुछ लोगों से बात करके, कुछ मेरे 20-25 लोग मेरे जान पहचान में हैं और हॉस्टल के कुछ लोग हैं और जो प्रीवियस ईयर सीयूटी का पेपर दिए हैं उन लोगों से अब की बार सबसे देखकर चारों तरफ से और अब की बार की परिस्थितियों को देखकर ये सब कट ऑफ बनाया गया है। उसके बाद अगर ये ऐसा है नहीं कि कोई एकदम 100% सही है यही कट ऑफ रहने वाली है मैंने बना दिया है, तो इसका जिससे कम है वो लोग भी चिंतित ना हो और इससे प्लस जिसका है वो लोग तो मान लीजिए सेफ ही हैं। और आप लोग जो रजिस्ट्रेशन जब होने लगेगा पूरा रजिस्ट्रेशन बढ़िया से करिएगा। काउंसलिंग का जो 2-3 कट ऑफ 3-4 कट ऑफ तक गिरती है, कई स्टेप में कट ऑफ आती है, तो पूरे अंतिम तक बने रहिएगा, कहीं न कहीं आपका एडमिशन हो ही जाएगा। और सीयूटी की कवरेज के लिए बने रहिए। उसके बाद अगर कोई भी अपडेट सीयूटी किसी भी विषय जैसे डीयू बीएचयू से कोई भी अपडेट आती है तो हम लोग अपने चैनल पर तुरंत उसको बनाएंगे। और अगर आप लोगों को बीएससी ऑनर्स का भी मैंने कट ऑफ एक्सपेक्टेड किया, उसमें सीट कितनी है, फीस स्ट्रक्चर सब बात की गई है। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी कोर्सों के बारे में बात की गई है। और जो भी आपको समस्या आ रही है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, मैं लिख दीजिए, मैं उसको हल करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए।